तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग करवा रहे थे उत्तर के साथ में। तो इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक देख लिया था। अब आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 10 रहने वाला है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और फिर अब क्लास 12 फीस की पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 9 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसको देखना शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उनसे पहले की वीडियो को देख सकते हो और अच्छे तरह तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, जहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जो इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनका जो हम लोग पार्ट नंबर 10 करने वाले हैं उसको आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है, मूल कण और प्रतिकण। तो मूल कण प्रतिकण एक साथ में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों की परिभाषा एक साथ में आपको बता दी है ताकि अगर मूल कण आए तो भी आप बता पाओ और यदि प्रतिकण आए तो भी आप लोग बता पाओ। तो मूल कण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। हेडिंग लगा दो आप लोग कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है मूल कण कहलाते हैं। यानी कि जो कण पहले से ही निर्मित है उनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होगा वही आपके मूल कण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका एक मूल कण होता है। क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में क्लियर ही कर दिया है कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होगा वही आपके मूल कण कहलाएंगे। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए आपको ये याद करने के लिए। तो इसे आप लोग जल्दी से याद करो, रिपीट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक जो इसमें आपका है, तो मूल कण मैंने आपको बता दिया है। प्रतिकण के बारे में समझ लीजिए, प्रतिकण क्या है भाई इसके बारे में। ठीक है, तो प्रतिकण में आप बताएंगे कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का प्रतिकण बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि जब दो कण परस्पर मिल करके एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर दें, ठीक है, और केवल ऊर्जा की प्राप्ति हो तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे, प्रतिकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकण बोलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि यदि दो कण परस्पर मिल करके एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। एग्जाम्पल यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो पॉजिट्रॉन। क्या होता है आपका, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका जो पॉजिट्रॉन होता है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ये कण एक दूसरे से मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समाप्त करके एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, इसीलिए एक दूसरे का प्रतिकण कहलाते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल कण और प्रतिकण के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आपका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य। क्या है आपका, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बंधन ऊर्जा के बारे में आपको बताना है नाभिक की, तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर क्या बोल सकते हो आप लोग, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक भी आपका उतना ही अधिक आपका स्थायी होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो से क्या तात्पर्य है, इसका किग्रा के साथ संबंध आपको बताना है। ठीक है,
इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको बताना है एएमयू से क्या तात्पर्य है और साथ ही में इसके किग्रा के क्या संबंध होता है उसके बारे में बताना है। तो आप बताएंगे कि जो आपका एक एएमयू होता है वो आपका कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग कहते हैं। किसके भाग को कहते हैं? एएमयू जो आपका होता है एएमयू कार्बन परमाणु C6 आपका जो होता है 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग कहते हैं। और यदि हम लोग बात करेंगे किग्रा के साथ संबंध के बारे में इसके, तो आप बता सकते हैं कि एक एएमयू बराबर आपका होता है 1.66 गुणे 10 की घात -27 किग्रा होता है। यानी कि एक एएमयू बराबर कितना होता है, कितने किग्रा के बराबर होता है? तो आप बता सकते हैं 1.66 गुणे 10 की घात -27 किग्रा के बराबर होता है। यही आपका संबंध होता है किग्रा और एमयू के बीच में। आप समझ के होंगे तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो आगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आगे आपको इसमें बताना क्या है? आगे आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। यानी कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा होती है उसको हम लोग मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं तथा उसकी क्या शर्त होती है, इसके बारे में हमको समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इसके बारे में आप बताएंगे कि उत्तर में कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का विसर्जन नहीं करता है। ये कक्षाएं आपकी स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ये कक्षाएं आपकी स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आगे आप बताएंगे कि इन कक्षाओं में परिक्रमण करते आपका इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है आपका h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात यानी कि MBR बराबर आपका होता है n, फिर ब्रैकेट में आपका h/2 पाई होता है। जहां पर जो आपका n का मान होता है आपका 1 2 3 4 6 7 ऐसे अनंत हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो जो का परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया तथा उसकी शर्त क्या होती है उससे भी मैंने आपको बता दिया है। इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, वो चीज हमको इसमें बतानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रदरफोर्ड ने जो आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे क्या निष्कर्ष की प्राप्ति हुई। तो उत्तर में आप बताएंगे सबसे पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। क्या होता है? परमाणु का अधिकांश भाग एक खोखला गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 कोटि की होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। आगे आप बताएंगे दूसरा पॉइंट कि परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। यानी कि जो परमाणु का समस्त धन आवेश होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। ये सारे निष्कर्ष निकले थे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मी कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति मतलब की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग आपको बताना है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है। तो आप बताएंगे h/2 पाई होता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे याद करने के साथ में वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में इस चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाइए। चैनल क्या है आपका? ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल। इसको आप लोग सपोर्ट दिखाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी अधिक लोग आएँ और इसी प्रकार के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका लास्ट पार्ट रहने वाला है। जिसमें यदि आप लास्ट पार्ट देख लेते हो तो फिर क्लास 12 की फीस में पूरी किताब में आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इसका लास्ट पार्ट भी देखिएगा और इससे पहले के पार्ट यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सभी लोग देखना। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।